हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फॉर्मूलाज कंप्लीट किए थे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस का हाफ। ठीक है, तो मैं यहां से एक चार्ट बना देता हूं जिस चार्ट से आपको इजीली समझ में आए कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन के जो बेसिक और फंडामेंटल चेंजेस हैं एंगल की फॉर्मेट में वो क्या मिलेंगे। तो 0 डिग्री जो होगा वो 0 रेडियन के इक्वल ही होगा। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री ऑलवेज ध्यान रखिएगा पाई बाय 6 रेडियन होता है। अगर मैं बात करूं 45 डिग्री दैट इज पाई बाय 4 रेडियन, यहाँ पे 60 डिग्री मींस पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल और 90 डिग्री जो है वो पाई बाय 2 रेडियन के इक्वल। तो जनरली इन डिग्री एंड रेडियन वैल्यूज का हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री के इस वेराइटी के होते हैं हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जब कभी भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन पुट अप हो तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो। सो अवर लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाय 4। ओके, नाउ साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3, तो कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू भी किसके इक्वल, यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 मीन्स कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू भी किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल होता है। माइनस का टेन पाई बाय 4 मीन्स टेन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 1/2 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का हाफ, और हमारा राइट हैंड साइड क्या है माइनस का हाफ ये। सो हैंड्स प्रूफ, हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू, यहां पर हमें 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी यही बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए इस तरीके का तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। ओके, नाउ साइन 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, साइन 30 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू हाफ प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 मीन्स हम इससे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस का पाई बाय 6, बिकॉज 6 इंटू पाई 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा 7 पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 3 मीन्स कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू अगेन कितना होगा हाफ, तो आपके पास यहां पे आ जाएगा हाफ का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे किसका साइन है, यहां पर हमारे पास साइन किसका है मल्टीप्लीकेशन का। ओके, तो ये अपने पास मल्टीप्लीकेशन का साइन है। नाउ 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब यहां से देखिएगा कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम किस तरीके से यहां पर साइन को वेरी करते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं कहाँ पे नेगेटिव होते हैं, हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिएगा पाई का मीन्स होगा आप यहाँ पर है ना, तो पाई में कुछ ऐड होगा तो हमारे पास कुछ ऐड होगा ना, कुछ ऐड होगा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो हम क्या करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, बिकॉज हमारा एंगल मेजरमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सो पाई में कुछ ऐड हो रहा है, इसमें भी पाई में पाई बाय 6 ऐड हो रहा है। सो नाउ हम किस में जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो कॉसेक नेगेटिव होता है, बट वी कैन सी हियर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है मतलब ये हमें क्या देगा पाई बाय 6 ही देगा है ना, बिकॉज स्क्वायर होगा वो नेगेटिव को क्या कर लेगा यहां पर सॉल्व आउट कर लेगा। यहां पर इनटू में कितना पड़ा है 1/4 पड़ा है। ओके, दिस वन इज हाफ
cosec स्क्वायर पाई बाय 6, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ के इक्वल, तो cosec जैसे उसका रेसिप्रोकल मतलब 2, तो यहां पर कितना आएगा 2 का स्क्वायर, ओके। मल्टीप्लीकेशन में 1/4, ये आपके पास हाफ आएगा, प्लस में 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अवर लास्ट वैल्यू 1/2 प्लस हाफ, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3/2, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड, है ना। 3/2 अपना क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। बहुत इजी है, बस आपको वैल्यूज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, और काफी बार क्वेश्चन के मिड में क्वाड्रेंट सिस्टम भी आपका यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू और अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का है। नाउ हमारे पास यहां पर अगेन एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नोट डाउन करेंगे, ओके। सो कॉट स्क्वायर दिस इज पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। सो नाउ कॉट पाई बाय 6 का मतलब क्या होगा, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, ओके। तो कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 के इक्वल होगा, और इसको स्क्वायर करना है ना। फिर कॉसेक 5 पाई बाय 6, अगेन हमारे पास वही कॉन्सेप्ट आ गया, कॉसेक 5 पाई बाय 6 मीन्स क्या आएगा, पाई यहां पर क्या आएगा, पाई माइनस का पाई बाय 6 है ना, पाई माइनस का पाई बाय 6, 6 इंटू पाई 6 पाई, 6 पाई में से हम पाई को माइनस करेंगे तो हमें 5 पाई बाय 6 मिलेगा, ओके। नाउ 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6, तो 10 पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 के इक्वल होता है, और उसका क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, कॉसेक पाई माइनस का पाई बाय 6, हम जानते हैं कि पाई में से पाई बाय 6 को माइनस करना है, पाई में से पाई बाय 6 को माइनस करना है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, और सेकंड में जो होता है वो कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू कॉसेक पाई बाय 6 प्लस की फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है ASTC से, है ना, साइन और जो कॉसेक होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर है भाई सभी को। अब नाउ प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर मतलब 3 आएगा, 3 प्लस का आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक पाई बाय 6 अगेन किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, प्लस 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 देंगे, 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गौर से देखिए हमारा राइट हैंड साइड जो है वो 6 के इक्वल ही है, क्लियर है, राइट हैंड साइड 6 के इक्वल है। सो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और दैट इज अवर हैंड्स प्रूफ। क्लियर है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन है, इसमें सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन में हम करेंगे, यहां से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, यहां से 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर पाई बाय 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अगेन वी कैन सी दैट यहां पर साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 है, मतलब क्या आएगा, पाई माइनस का पाई बाय 4 आएगा, बिकॉज 4 पाई इंटू पाई, 4 पाई माइनस का 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस का पाई कितना होगा, 3 पाई बाय 4, प्लस में 2 टाइम्स, अब कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू सभी को पता होता है 1/√2 होता है, और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2 टाइम्स सेक पाई बाय 3। नाउ कॉस पाई बाय 3 जो होता है वो हाफ होता है, तो सेक पाई बाय 3 कितना होगा, 2 होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ओनली साइन का, कॉस का और tan का आप ध्यान में रखिए, बाकी जो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएगी। क्लियर है भाई सभी को। अब हम देखते हैं यहां से 2 टाइम्स अगेन पाई माइनस का पाई बाय 4, बताइए भाई, पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं ना, पाई माइनस का पाई बाय 4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। हालांकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है बट पॉजिटिव है यहां पर, और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 4, ओके।
तो ये अपने पास 2 है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा। ओके, नाउ 2 टाइम्स साइन π/4 मीन्स क्या होगा 1/√2, और इसको क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। दिस वन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 1 देगा, 4 2 जा कितना मिलेगा हमें 8 मिलेगा। नाउ 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 प्लस 8 प्लस 1 कितना 9, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 9 is nothing but equals to 10 and our right hand side is also equals to 10. So हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया है with the help of certain values and certain concepts related to quadrant system. Clear है भाई सभी को? Now our next question, okay, find the value of first है sin 75 और second है tan 15 डिग्री। ओके, तो सॉल्यूशन में एक एक को करके लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट लिया साइन 75 डिग्री। ओके, अब साइन 75 डिग्री को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर है भाई, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन a प्लस बी इज नथिंग बट साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b। ओके, कॉस a साइन b। सो यहाँ पर a जो है ना, देखिएगा a जो है यहाँ पे वो 45 के इक्वल है और b जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अवर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन आएगा हमारे पास 45 डिग्री, कॉस में आएगा 30 डिग्री, ओके, प्लस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सभी वैल्यूज हमने a एंड b की पुट कर दी। अब साइन 45 आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। सो अवर एलसीएम, अब आप देख सकते हैं 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो 2√2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे √3 है और यहाँ पे कितना है +1 है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, सो अवर सॉल्यूशन ऑफ साइन 75 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल्स टू √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ये मैंने एक एग्जाम्पल में भी आपको करवाया था, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा है तो। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवर नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा क्या, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं। ठीक है, देखिएगा, इसको थोड़ा सा स्मॉल करके साइड में कर देते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज 10-15 डिग्री, है ना। सेकेंड पार्ट इज 10-15 डिग्री। ओके, 10-15 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10-45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज वी नो दैट 10a माइनस बी, है ना, 10a माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या होगा 10a माइनस का 10b डिवाइड बाय 1 प्लस का 10a इंटू 10b, है ना। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था। अब यहाँ पर a का वैल्यू 45 डिग्री है और b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, है ना। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम 45 पुट करेंगे, और जिस प्लेस पर हमारे पास b है वहाँ पर हम 30 डिग्री को पुट करेंगे। क्लियर है। सो नाउ 10a मीन्स 1045 डिग्री माइनस का 10b मीन्स 1030 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का 1045 डिग्री एंड 1030 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हमें इनकी वैल्यूज पुट करना है, तो 1045 कितना होता है 1 होता है, 1030 का वैल्यू 1/√3 होगा, ये आएगा 1 प्लस का 1045 1 होता है, और यहाँ पे कितना आएगा 1/√3। सो एलसीएम लेंगे, ये हमें मिलेगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3, होल डिवीजन में मिलेगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3। सो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है,
कोई ज़्यादा हमें हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। तो √3 - 1 एंड √3 + 1 इज अवर फाइनल आंसर विच इज द वैल्यू ऑफ 10, 15 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को? तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं ना। बढ़िया बात क्या है? अगर सपोज करो आपको इस तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन है ना, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, छोटा कर देता हूं और साइड में ले लेता हूं। ओके, नाउ अब यहां पे 75 और यहां पे 15 है, ठीक है। तो और कैसे कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं देखिएगा। हमने यहां पर देखा कि हमारे पास 45 और 30 डिग्री का ना, तो 45 और 30 डिग्री का कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। तो एक बार ऐड करते हैं तो हमें हमारे पास 75 मिलता है, और 45 - 30 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 15 डिग्री मिलता है। इसका मतलब आपको जब कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? 75 के केस में आपको पूछा जा सकता है sin 75 का वैल्यू, cos 75 का वैल्यू, है ना, और tan 75 का वैल्यू। तो हमें क्या करना है? इनमें a + b का फॉर्मूला लगाना है और उसको कॉम्बिनेशन किसका लेना है? 45 + 30 का, है ना। अगर हमारे पास 15 पूछा गया है तो कॉम्बिनेशन किसका आएगा? 45 डिग्री - 30 डिग्री, मींस ये और क्वेश्चंस बन जाएंगे sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। बात समझ में आ रही है आप सभी को? प्रोसीजर सेम टू सेम है, बट कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा और कॉम्बिनेशन कौन से आते हैं। काफी बार पूछा जाता है 105 डिग्री, है ना, 105 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ से? अगर हमें 105 डिग्री का पूछा जाता है तो हम करेंगे यहाँ से, इसे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को? 60 डिग्री प्लस का कितना लिख सकते हैं? 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज 60 + 45 105 होता है। क्लियर है भाई सभी को? अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं sin 105 डिग्री का वैल्यू, cos 105 डिग्री का वैल्यू और tan 105 डिग्री का वैल्यू। तो इस तरीके से हम काफी सारे क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंगल्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। ओके, सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस एंगल का ही कॉम्बिनेशन ध्यान में होना चाहिए, फॉर्मूला तो सभी को पता ही होता है। ओके, नाउ और नेक्स्ट टर्न फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। अब देखिएगा ये जो भी क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक फॉर्मूला से इनको क्रिएट किया जाता है, बट ऐसा लगता नहीं है ना, दिखाई ऐसा दे रहा है कि बहुत मुश्किल सा सवाल है। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन को हम करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। बड़ी गलती क्या करते हैं? देखते हैं यहाँ पे cos a - b, cos a - b, cos a sin a - b, sin a - b। तो आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में फॉर्मूला नहीं लगाना। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, गौर से देखो, अभी आपको चीज समझ में आ जाएगी। कैसे? cos, मैं यहां पे लिख रहा हूं π/4 माइनस का x, cos π/4 माइनस का y, माइनस का साइन, यहां से हमें मिल रहा है π/4 माइनस का x और साइन π/4 माइनस का y। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, उस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। इसे मैं लिख रहा हूं cos में a, cos में b, माइनस का साइन में a और साइन में b, है ना। ध्यान दीजिएगा, cos a पूरा का पूरा वैल्यू, cos b पूरा का पूरा वैल्यू, साइन a ये पूरा का पूरा वैल्यू, साइन b ये पूरा का पूरा वैल्यू। क्लियर है? तो जब अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? ये वैल्यू आती है किसके इक्वल? cos a + b के इक्वल आती है ना। क्लियर है? अब हम यहां पर मानेंगे लेट a = π/4 माइनस x एंड b = π/4 माइनस y। जैसे हमने इसको माना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? cos π/4 माइनस का x, यहां पे आएगा cos π/4 माइनस का y, माइनस साइन में साइन π/4 माइनस का x, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास साइन π/4 माइनस का y। ओके, नाउ राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? क्योंकि ये फॉर्मूला है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही हमें यूज में लेना पड़ेगा। तो ये मिलेगा cos में कितना? a + b, a कितना है हमारे पास? π/4 माइनस का x और π/4 माइनस का y।
क्लियर है भाई, ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा। π/4 प्लस π/4 इज नथिंग बट π/2 माइनस अगर साइन में कॉमन ले लेता हूं तो ये x प्लस वाई आ जाएगा ना। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, cos π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, सो अवर cos π/2 minus theta is nothing but sin theta, so our final answer will be equals to sin x plus y, और हमारा राइट हैंड साइड क्या है, sin x plus y। अब सोचिए अगर जल्दबाजी में आप फॉर्मूला सभी में लगा देते तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाती, और एग्जामिनेशन टाइम में हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में एक एक मिनट कीमती होता है, सो हम इसको इस तरीके से खराब नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सो मैंने आपको हर बार बताया है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हमें यहाँ से लिखना होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 π/4 माइनस एक्स, हमें ये वैल्यू प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब इसमें तो सिंपल सा केस यही है ना, हमें फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए क्या, 10a प्लस बी का ना। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस का 10a 10b। ओके, 1 माइनस का 10a 10b। इफ वी हैव प्लस साइन इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में माइनस होगा, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। ओके, सो यहां पर वैल्यू देगा 10a मीन्स 10 π/4 प्लस का 10b मीन्स 10x डिवाइड बाय 1 माइनस का 10 π/4 और इनटू कितना आएगा, 10x आएगा। ये ओनली न्यूमरेटर हमने सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर में सेम आएगा बट साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। सो 10 π/4 माइनस का 10x, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस का 10 π/4 इंटू 10x, है ना। ये अपने पास डिनोमिनेटर का वैल्यू। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस का 10x डिवाइड बाय 1 माइनस का 10x, और होल डिवीजन में क्या पड़ेगा, 1 माइनस का 10x और डिवाइड बाय 1 प्लस का 10x, है ना। यही गिवन है हमें, 1 प्लस का 10x। ओके, अब ये जो न्यूमरेटर है अपॉन वाला, इसके न्यूमरेटर से ये जो डिनोमिनेटर है अपॉन वाला वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अवर फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस का 10x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर, और यही अपना क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, और आप इजीली इसको देख सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और सिंपल सा ही हमने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, और कोई अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो उसको एक बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।